सार्थक, तुम अब तक रेडी क्यों नहीं हुए? हमें पार्टी में जाना है ना? मायरा, तुम जाओ पार्टी में, हमारा मन नहीं है। वैसे भी तुम्हारी फ्रेंड का बर्थडे है, सो व्हाट? सार्थक, मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि तुम भी आओगे। मायरा, हमसे पूछकर प्रॉमिस थोड़ी ना किया था। हमारा मन नहीं है जाने का, दैट्स इट। मन नहीं है मतलब? सार्थक, मैंने कह दिया ना कि हम जा रहे हैं, मतलब हम जा रहे हैं। तुमने कह दिया मतलब? हम तुम्हारे नौकर हैं जो जैसा तुम कहोगी, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही करेंगे। लिसन सार्थक, ये बेकार के आर्ग्यूमेंट्स करने के लिए ना ही मेरे पास टाइम है और ना ही मेरा मूड है। सो प्लीज जस्ट गो एंड गेट रेडी बिकॉज वी आर गोइंग। कहां से कहां आ गई हमारी जिंदगी। सृष्टि हमारा मन रखने के लिए जमीन आसमान एक कर देती थी, और एक मायरा है जिसे हमारी इच्छाओं से कोई मतलब नहीं। पापा, वो बालकनी का दरवाजा मत खोलिए ना प्लीज। बेटा, जब हमारे लिए किसी का कोई वजूद ही नहीं है तो फिर हम डरें क्यों? हमारे हिसाब से बेटा, तुम्हारे इस डर का केवल एक ही इलाज है। बीती ताही बिसार के आगे की सुध लो बेटा। अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो नए साथी के साथ। तभी तुम्हारा ये डर, ये कमजोरी, ये अकेलापन दूर होगा। हमारे मन में जो था बेटा, हमने वो कह दिया। बाकी तुम्हारी इच्छा, कोई तुम पर जोर जबरदस्ती नहीं है हिम्मत। पर हां, हमने जो कुछ कहा है उस विषय में सोचना जरूर। सृष्टि, ऑल ओके? सर, आप इस वक्त यहाँ पर? वो एक्चुअली कल बात करते में फोन कट गया था ना, मैंने कॉल बैक किया तो तुमने उठाया नहीं। उसके बाद अंकल का फोन ट्राई किया, वो भी नहीं मिल रहा था। मेरठ से आते आते ना मुझे रात को बहुत लेट हो गया था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अभी खुद आके चेक कर लूँ कि सब ठीक है कि नहीं। आई एम सो सॉरी। वो दरअसल कल जब, एनीवे डजंट मैटर, सब ठीक है। पक्का? चलें फिर। सृष्टि, सृष्टि यहाँ इस लड़के के साथ क्या कर रही है? What is wrong with you? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अभी
चोट लग जाती तो? इतना लॉस्ट होके काम करने की कोई जरूरत नहीं। थैंक यू। आज जो हुआ है उसके लिए हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। पता है तुमसे शादी करके पछता रहे हम। कंपनी ने तुम्हारा होम लोन अप्रूव कर दिया। ये कोई फेवर नहीं, ये तुम्हारा हक है और तुम इसे डिजर्व करती हो। सृष्टि, मैंने तुम्हें प्रपोज किया, तुमने मना कर। दैट्स अबाउट इट। हम हमेशा से अच्छे दोस्त थे और रहेंगे। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, कैसे हो? कोशिश जारी है ना? भाई हमारी बेटी थोड़ी जिद्दी है, उसका दिल जीतने में तुम्हें समय लगेगा। कोशिश करने से कोई फायदा नहीं होगा अंकल, क्योंकि सृष्टि पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही है। उसे अपनी दुनिया से बाहर ही नहीं निकलना है। इनफैक्ट अब मुझे गिल्टी फील होने लगा। अरे ना ना बेटा ना, तुम्हें गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। तुम बस ईमानदारी के साथ सृष्टि का दिल जीतने की कोशिश करो और हमें पूरा विश्वास है कि तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। अंकल, सक्सेस तो तब मिलेगी ना जब मुझे सृष्टि का सच पता चलेगा। पता चलेगा कि वो आखिर ऐसी है क्यों, क्या प्रॉब्लम है उसे रिलेशनशिप से। और ये सब ना अंकल मुझे सिर्फ आप ही बता सकते हैं। बेटा अब तुम इस बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। इतना तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, ये सब बातें छोड़ो और सृष्टि का दिल जीतने पर फोकस करो। हम तुम्हें बाद में फोन करेंगे। अंकल, सुधा मैम। हेलो, यस मैम। हाँ बेटा सृष्टि, आज ऑफिस के बाद जरा घर आ जाना तो। मुझे अंगद के बारे में तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ओके मैम, हम आ जाएंगे। बाय। सुधा मैम को अंगद सर के बारे में हमसे क्या बात करनी है? अगर उन्होंने अंगद सर और हमारे रिश्ते की बात छेड़ दी तो हम कैसे मना कर पाएंगे? हरी काका, सुधा मैम कहाँ है? जी मैम, वो स्टडी रूम में और आपको वहीं पे बुलाया है, आइए ना। ऐसी क्या बात करनी है उन्हें? मैम आओ सृष्टि, हर एक चेयर लेकर आओ। जी। कैसी हो? बस मैम, आप कैसे हैं? ठीक हूँ। सॉरी तुम्हें अभी बॉदर किया, बैठो। मैम, आपने ऐसे अचानक हमें बुलाया, कोई जरूरी काम था?
तुमसे बात करनी थी अंगद के बारे में। सृष्टि, हमारे कंपनी में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। हालांकि गौतम पूरी तरह से सब कुछ संभाल रहा है, बहुत मेहनत करता है, पर अकेला पड़ गया है बेचारा। और शायद वो अकेला पड़ गया है, इस वजह से ये प्रॉब्लम्स भी ज्यादा पॉपअप हो रही है। गौतम खुद कुछ नहीं कहता, पर मैं जानती हूँ इस समय ना उसे एक सहारे की जरूरत है, एक ऐसे सहारे की जो उसका काम बांट सके, उसकी जिम्मेदारियां बांट सके, जो इस लायक हो। और ये काम सिर्फ अंगद कर सकता है। You're right, मैम। आपको अंगद सर से बात करनी चाहिए इस बारे में। वो मेरी बात नहीं मानेगा। अगर मैं उससे कहूंगी तो वो मुझे कहेगा कि मॉम, मैं तो भाई के ही साथ हूं। उसे ना अभी भी ये लगता है कि उसे बहुत कुछ सीखना है। बट सृष्टि, इस समय कंपनी को एक नई सोच, एक नई दिशा देने वाले इंसान की जरूरत है, और वो सिर्फ अंगद है। तो हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं इन सब चीजों में? मैं चाहती हूँ तुम अंगद से बात करो। तुम अंगद की बेस्ट फ्रेंड हो, उसे अच्छी तरह से समझती हो। तुम उसे इस बात के लिए राजी करो कि वो कंपनी की चेयर संभाले। प्लीज सृष्टि, हेल्प मी, हेल्प माय कंपनी, हेल्प गौतम। मैम प्लीज, आप हमसे प्लीज मत कहिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि अंगद सर को हम। कोशिश नहीं सृष्टि, मुझे रिजल्ट चाहिए, और इसके लिए सबसे अच्छा दिन कल का है। कल अंगद का बर्थडे है। ओके। हाँ सर, बस अभी पहुंच रहा हूँ। भैया, आपका पर्स। थैंक यू। सृष्टि, तुम यहाँ? यहाँ रहने लगी हो? वो तुम्हें हमने अंगद के साथ देखा था। कहीं तुम अंगद के साथ लिव इन में रह रही हो या शादी कर ली? पूरी दुनिया तुम्हारी तरह नहीं होती है, सो प्लीज बेटर माइंड योर ओन बिजनेस। और हमारे बारे में कुछ भी जानने की तुम्हें जरूरत नहीं है। अगर किसी के बारे में सोचना है तो उसकी करो जिसके साथ हो, क्योंकि अगर मायरा ने तुम्हें हमसे बात करते हुए देख लिया तो हमसे लड़ाई करके खामखा हमारा टाइम वेस्ट करेगी। तुम यहाँ रहने लगी हो? तुम्हें हमने अंगद के साथ देखा था। कहीं तुम अंगद के साथ लिव इन में रह रही हो या शादी कर ली?
आई लव यू सृष्टि। क्या बात है बेटा, नींद नहीं आ रही? भारती ने बताया कि तुमने खाना भी नहीं खाया। हाँ बस वो ऐसे ही, भूख नहीं थी। भूख नहीं थी? कुछ खाकर आई हो क्या? बेटा बेकार में क्यों बातों को छिपाने की कोशिश करती हो? जब तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हमसे कुछ नहीं छिपा पाओगी तो फिर बता ही दिया करो। बताओ क्या बात है? आज हमें सार्थक मिला था। और तुम उसके बेकार से सवालों में उलझ गई, परेशान हो गई। बेटा क्यों तुम उसकी बातों को इतनी अहमियत देती हो? क्यों दिल से लगा लेती हो? उसे भुला क्यों नहीं देती तुम? इतना आसान है क्या पापा? किसी को भुला पाना इतना आसान होता है? क्या आप भुला पाए हैं उसे? कैसे भुला पाए उस इंसान को जिसे जिंदगी मान लिया था हमने? उसकी यादों को ही खुद से दूर रखना बहुत मुश्किल है हमारे लिए। और इस तरह जब वो हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है वो अपने साथ साथ हमारा पूरा अतीत लेकर आता है। हमें बहुत अजीब महसूस होता है। हमारा दिल और दिमाग एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और जरूरी तो नहीं कि हर बार जीत दिमाग की ही हो। कुछ समझ नहीं आता हमें, जिंदगी हमसे आखिर चाहती क्या है? एक तरफ सार्थक है जो हमें हमारा अतीत भूलने नहीं देता और बोलो बेटा, बात को दबाने से वो तुम्हें परेशान करना नहीं छोड़ेगी। और दूसरी तरफ अंगद सर जो अपना भविष्य हमसे जोड़ना चाहते हैं। हमारी पूरी सच्चाई जाने बिना ही वो हमारे साथ जिंदगी बिताना चाहते हैं। उन्हें अंधेरे में रखकर हम एक तरह से उन्हें भी तो हर्ट ही कर रहे हैं ना। आज पूरा दिन बहुत बेचैन थे हम। ऐसा लगा जैसे कि काम छोड़ छाड़ कर बस यहाँ से कहीं दूर चले जाएं। बेटा इस तरह जिंदगी से भाग कर या रुक कर तुम जिंदगी से बच नहीं सकती हो, सिर्फ आगे बढ़ सकती हो। इसलिए बेहतर है बेटा कि तुम अपने आसपास की चीजों को स्वीकार करो। हो सकता है कि उन चीजों को स्वीकार करने से तुम्हारे जीवन में कुछ बदलाव आ जाए, कुछ दिशा मिल जाए। अंगद एक अच्छा लड़का है बेटा, सरल है, तुम्हें समझता है, तुम्हारा अच्छा दोस्त भी है। तुम्हें उसे हाँ कह देना चाहिए। नहीं, हमें किसी को हाँ नहीं कहना। हम अपनी जिंदगी में सारी उलझने वापस नहीं लाना चाहते हैं। अपनी जिंदगी को उन्हीं चीजों में वापस नहीं उलझाना चाहते हैं। हम जहां हैं ठीक है, बहुत खुश हैं। हमें कोई नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। लेकिन खाना तो खा लो, हम लेकर आते हैं। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।